फाइनली दोस्तों एशिया कप के अंदर हमें एक इंतहाई इंटेंस किस्म का प्रॉपर वाला नेल बाइटिंग क्रिकेट मैच देखने को मिल ही गया। डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका ने अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को 3 रन से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या श्रीलंका वाकई में ये मैच जीता? तो मेरा जवाब ये है कि श्रीलंका ये मैच कम जीता, अफगानिस्तान की टीम ने श्रीलंका को ये मैच ज्यादा जितवाया। अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को मेरा मशवरा यह है कि अपनी क्रिकेट टीम की जितनी भी टीम मैनेजमेंट है, खड़े खड़े सबको एक लाइन में फायर कर दें। जिनको ये नहीं पता कि इनके हाथ में मैच था, 2 सिनेरियोज थे। एक सिनेरियो में 4 बॉल्स के ऊपर 5 रन बनाने थे और आप सुपर 4 में चले जाते। दूसरे सिनेरियो में आपने 5 बॉल्स के ऊपर 6 रन बनाने थे। एक हिट आपको दोनों सिनेरियोज में चाहिए थी और वहां पर अफगानिस्तान का बैटर टुक कर रहा है, फुल टॉस को टुक कर रहा है, डॉली फुल टॉस को, जिसको वो छक्का मारता तो कदाफी स्टेडियम से बाहर बॉल जाकर गिरती और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त श्रीलंका की जगह सुपर 4 में जगह बनाकर बैठी होती। लेकिन नहीं, ऐसा ब्रेन फेड हुआ कि क्रिकेट की तारीख में ऐसा ब्रेन फेड कम ही देखने को मिलता है। अब डिटेल सुनिए कि यह मुद्दा यहां तक आया कैसे। कदाफी स्टेडियम के अंदर इस इंपॉर्टेंट गेम में श्रीलंका ने टॉस जीता और श्रीलंका ने पहले बैटिंग की। श्रीलंका की तरफ से कुसाल मेंडिस ने सबसे ज्यादा रन बनाए 92-84 बॉल्स पे। उन्होंने 6 चौके लगाए और 3 छक्के। उसके बाद निसांका ने 41 रन बनाए, उन्होंने फेस की 40 बॉल्स, उन्होंने 6 चौके लगाए। असलंका ने 36 रन स्कोर किए 42 बॉल्स के ऊपर। श्रीलंका की इनिंग में एक टाइम ऐसा भी आया कि जब यह लग रहा था कि श्रीलंका बहुत ही कोई तीर मार ले, 230, 240 और मैक्सिमम 250 कर पाएगा, इससे ज्यादा नहीं। यहां पर श्रीलंका को बचा गई उनकी 8वीं यानी कि 8 विकेट की पार्टनरशिप, जो कि लगी 64 रन की, 64 रन की, और ये लगी विलालागे और ठीका शाने के बीच में। इन दोनों ने बेहतरीन इनिंग्स खेली और जहां पर लग रहा था कि श्रीलंका 220, 30, 40, 50 करेगा, श्रीलंका ने अपने 50 ओवर्स में किए 291 रन्स फॉर 8 विकेट्स। अफगानिस्तान की टीम जब 291 रन्स को बनाने के लिए क्रीज पर उतरी तो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को सिर्फ एक सिनेरियो पता था कि हमने 291 रन्स बनाने हैं 37.1 ओवर्स में। अब चूंकि प्रेशर था तो अफगानिस्तान का टॉप ऑर्डर वो कोलैप्स कर गया। 50 के ऊपर अफगानिस्तान की 3 विकेटें गिर गईं और इनके जीतने के जो चांसेस थे वो बिल्कुल जमीन के साथ लग गए। यहां पर अफगानिस्तान के मिडल ऑर्डर ने बड़ा बेहतरीन किस्म का खेल पेश किया। रहमत शाह, उन्होंने मिडल ऑर्डर में 45 रन बनाए, शाहिदी ने 59 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेली। लेकिन वो एक इनिंग्स जो कि अफगानिस्तान को कंप्लीटली मैच में वापस ले आई, वो आई मोहम्मद नबी की तरफ से। मोहम्मद नबी ने 65 रन स्कोर किए सिर्फ 32 बॉल्स के ऊपर। उन्होंने 6 चौके मारे और 5 छक्के। उनकी इनिंग्स के बाद अफगानिस्तान का जो भी बैटर आया उसने आकर भैया खूब दे मार 4.5 की। करीम जन्नत आए, उन्होंने 22 बनाए 13 बॉल्स के ऊपर। जादरान आए, उन्होंने 23 बनाए 15 बॉल्स के ऊपर। फिर राशिद खान आए, उन्होंने 27 रन बनाए 16 बॉल्स के ऊपर। और फिर आ गया दोस्तों सेकंड इनिंग का 37वां ओवर, जिसमें दोनों टीम्स के बीच में मैच यूं फंसा हुआ था। अफगानिस्तान हिस्ट्री क्रिएट करने वाला था, श्रीलंका को अपने लाले पड़े हुए थे कि मैच भी हारेंगे, हिस्ट्री भी अपने अगेंस्ट क्रिएट करवाएंगे और टूर्नामेंट से भी बाहर हो जाएंगे। 15 रन चाहिए थे टेक्निकली 7 बॉलों के ऊपर अफगानिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए और श्रीलंका को बाहर करने के लिए। 37वें ओवर में कैन यू बिलीव इट कि राशिद खान 3 चौके लगा गए, यानी कि 12 रन तो वो 37वें ओवर में बना गए। लेकिन फिर जैसे ही 37.1 ओवर शुरू हुआ, बॉल हुई, अफगानिस्तान की तरफ से 100% ब्रेन फेड हो गया और उन्होंने मैच ज़ाया कर दिया। मुजीब 37.1 ओवर जो बॉल थी वो उन्होंने फेस की और मुजीब को सिर्फ इतना पता था कि एक बॉल है मेरे पास, मैंने 3 रन बनाने हैं। अफगानिस्तान 289 रन कर चुका था। उनको यही लगा कि एक हिट मारूंगा, बॉल छक्का या चौका हो गई तो हम मैच जीत जाएंगे, हम सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन मुजीब वो हिट नहीं लगा सके और मुजीब लॉन्ग ऑन के ऊपर कैच आउट हो गए। 37 ओवर्स के इख्तिताम पर अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को सिर्फ एक सिनेरियो पता था कि 37.1 ओवर्स में हमें 291 रन करने हैं, यानी कि अगली एक बॉल के ऊपर हमें 3 रन चाहिए और हमारे पास 2 विकेटें हैं हाथों में। 2 सिनेरियो मजीद और ऐसे थे कि जो अफगानिस्तान को स्टिल ये मैच जितवा सकते थे, सुपर 4 में लेकर जा सकते थे।
और हैरानकुन बात यह है कि पूरी की पूरी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को इन दोनों सिनेरियोज का पता तक नहीं था। सिनेरियो नंबर 1, अगर 37.4 ओवर्स में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम 294 रन स्कोर कर लेती, यानी कि अगली 4 गेंदों के ऊपर 5 रन, तो उनका रन रेट श्रीलंका से ऊपर चला जाता, वो मैच भी जीत जाते, वो सुपर 4 में भी चले जाते और श्रीलंका डिफेंडिंग चैंपियन इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाता। सिनेरियो नंबर 2, अगर अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम 37.5 ओवर्स में 295 रन कर लेती, यानी कि अगली 5 गेंदों के ऊपर 6 रन, तब ये मैच तो जीत जाते, लेकिन इनका जो रन रेट था वो टाई अप कर जाता श्रीलंका के रन रेट के साथ। अब ऐसी सूरत में कॉइन टॉस होता दोनों टीम्स के बीच में और जो टीम ये टॉस जीतती वो सुपर 4 के अंदर क्वालिफाई कर जाती, सुपर 4 में चली जाती। इन दोनों सिनेरियोज का ना तो मुजीब को पता था, जिसने हिट मारी, लॉन्ग ऑन पे कैच आउट हो गया, और उसके बाद आने वाले फारूकी को भी इन दोनों सिनेरियोज का नहीं पता था। उस वक्त 3 बॉल्स के ऊपर 5 रन चाहिए थे, राशिद खान दबाकर हिटिंग कर रहे थे, तो फारूकी अगर पहली बॉल पर सिंगल कर लेते तब भी 2 बॉल्स होती राशिद खान के पास, उन्हें 1 हिट मारनी थी और राशिद खान के पास फुल कैपेसिटी थी कि वो 1 हिट आइदर चौका या छक्का वो मार जाते, अफगानिस्तान को मैच भी जितवा देते, अफगानिस्तान को सुपर 4 में भी ले जाते। अनफॉर्चुनेटली फारूकी ने टुक किया, फुल टॉस टुक किया, डॉली को टुक किया, यानी कि डॉली को वो छक्का मारकर कद्दाफी स्टेडियम से बाहर फेंक सकते थे, मैच जीत सकते थे, सुपर 4 में जा सकते थे, नहीं किया। अगली दोनों बॉलें भी दोस्तों उन्होंने डिफेंड कर दी। खैर उस एक ही बॉल डिफेंड की, उससे अगली पर तो वो प्लम LBW हो गए। अफगानिस्तान ना मैच जीत सका, ना सुपर 4 में जा सका, उल्टा टूर्नामेंट से आउट हो गया सिर्फ अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। जोनाथन ट्रॉट जो कि हेड कोच हैं अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के, उन्होंने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इकरार किया कि हमें सिर्फ एक इक्वेशन का पता था 37.1 ओवर्स वाली, उसके अलावा 37.4 ओवर्स वाली और 37.5 ओवर्स वाली, हमें इन दोनों इक्वेशंस का बिल्कुल नहीं पता था। ये इंटरनेशनल टीम का हाल है जो कि कितना क्रूशल मैच खेल रही है और उसे ये नहीं पता कि वो किस किस सिनेरियो में ये आसान सा मैच जीत सकती थी। अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हारा है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, पीस आउट।